बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, एक्सरसाइज 6.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये तमाम क्वेश्चन जो आपके नज़र आ रहे हैं इन पर क्या लगू एब्सोल्यूट बार। हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट बार को रिमूव करके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेनी है। एक्स हो, वाई हो, जो भी वेरिएबल हमारे पास गिवन होगा हमने उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है और साथ ही साथ जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसी को हम शो करेंगे। ये हमारा सोल्यूशन सेट। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। बड़ा ही आसान तरीक़ेकार के जरिए हम आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 2x+1। इस पर क्या लगी हुई है, बार लगी हुई इज इक्वल टू 6। जब भी हम ये बार रिमूव करेंगे तो हमने क्या कर लेना है, हमने इस तरीके से राइट कर लेना है। एक बार हम वैल्यू लिखेंगे प्लस, इक्वल के इस तरफ की जो वैल्यू होगी उसको हम एक दफ़ा प्लस लिख देंगे, दूसरी बार हम उसके साथ माइनस लगा देंगे। जैसा कि हमने एक बार लिख दिया था +6 जो कि ओरिजिनल थी, देन हमने क्या लगा दिया -6। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर 2x को हमने इधर ही छोड़ देना है। 1 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा था दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। जैसा कि हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखें -6 के साथ, अब यहाँ पर देखें 2x इज इक्वल टू -1 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर जाकर -1 हो जाएगा। जब ये -1 होगा तो -6 एंड -1 से -7 आ जाएगा। हमने यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, x के साथ जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5/2, -7/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास है 5x - 7 इज इक्वल टू 5x - 12 इज इक्वल टू 7। यानी अब हम ये बार जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 5x - 12 इज इक्वल टू 7 एंड दूसरी तरफ ये हमारे पास हो जाएगा 5x - 12 इज इक्वल टू -7। एक बार +7 होगा, दूसरी बार -7 होगा। अब यहाँ पर देखें 5 इज इक्वल टू 7, 12 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर +12 हो जाएगा। जब ये +12 हो जाएगा तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 19। हमें x चाहिए, x के साथ ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कोई कटिंग हो नहीं सकती, इट्स मीन x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ चुकी है 19/5। जब हमारे पास हमने जब बार रिमूव किया तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू थी, एक बार नेगेटिव वैल्यू थी। अब हमने क्या कर लेना है कि ये हमारे पास जो कि -12 है, दूसरी तरफ जाकर ये +12 हो जाएगा। जब ये +12 हो जाएगा तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। हमें x चाहिए, इट्स मीन के x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। x हमारे पास क्या आ चुका है, x हमारे पास 1 आ चुका है। यानी जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 19/5 और यहाँ से x की वैल्यू थी 1। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ओके, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 2x/7 के ऊपर बार इज इक्वल टू, यानी हम जब ये बार हटाएंगे तो एक बार ये +12 होगा, दूसरी बार हमारे पास आ जाएगा 2x/7 इज इक्वल टू -12। अब हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। इसका मतलब है कि हम क्या कर देंगे कि इस 7 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 ज़र हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 42, सॉरी 42 नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं ना कि इसको सेम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर यानी ये एक स्टेप मुझसे एक्स्ट्रा हो चुका है, मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। हमें यहाँ पर x चाहिए, x के साथ ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में हमारे पास 12 आता है 6 के साथ, और कटिंग नहीं हो सकती। 6 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। इट्स मीन कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 42। अब जब -12 था तो फिर हम क्या करेंगे, सेम 7 को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे।
हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स के साथ यहाँ पर -12 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये 1 के साथ, ये 6 के साथ, -6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 42 और -42। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2x + 1 बाई 3 के ऊपर बार इज इक्वल टू 8। अब हम ये बार रिमूव करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 2x + 1 बाई 3 इज इक्वल टू 8। 2x + 1 बाई 3 इज इक्वल टू -8। 3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। जब ये -1 होगा तो ये 23 हो जाएगा। हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू 23/2 आ जाएगी। अब यही काम हम नेक्स्ट यहाँ पर भी करेंगे, यानी यहाँ पर 2x + 1 इज इक्वल टू -8। 3 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -24। अब यहाँ पर देखें, +1 है, दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा। जब ये -1 एंड -24 से हमारे पास -25 आ जाएगा। हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि 2 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और नेक्स्ट स्टेप में जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 23/2 एंड -25/2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 5x - 3, बार के अंदर है -8 इज इक्वल टू 4। कह रहे हैं कि जो x है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो हमें मालूम है। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। यानी ये कंडीशन हम इसलिए गिवन है कि जो हमारा वेरिएबल होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। सो चले अब हम एकदम से बार नहीं रिमूव करेंगे, क्योंकि बार के बाद क्या है, -8। -8 को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। यहाँ से 4 + 8 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बार रिमूव करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 5x - 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर आ जाएगा 5x - 3 इज इक्वल टू -12। अब हमारे पास यहाँ पर 3 जो कि माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब है कि x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 50। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। जब ये +3 हो जाएगा इट्स मीन -12 + 3 करेंगे तो हमारे पास -9 आ जाएगा। x के साथ ये 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइड होगा तो ये -9/5 आ जाएगा। जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये 2 आ चुके हैं इसकी x की वैल्यू। लेकिन कंडीशन गिवन थी कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी जो वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर के सेट से मैच करेगी सिर्फ वही हमारा यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो उस केस में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 को ही राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है 5x + 1/7 माइनस, ये बार के अंदर है -3 इज इक्वल टू 8। हमने क्या कर लेना है कि हमने अभी बार को रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये जो -3 है दूसरी तरफ जाकर ये +3 हो जाएगा। जब ये +3 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11। अब हमने क्या करना है, बार को अब रिमूव करना। जब हम बार को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x + 1/7 इज इक्वल टू +11। यहाँ पर आ जाएगा 5x + 1/7 इज इक्वल टू -11। 7 जो कि इस कंप्लीट के साथ डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा। अब यहाँ
यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है कि 1 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास 76 आ जाएगा। हमें x चाहिए, इट्स मीन कि x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 76/5। अब यहाँ पर भी हम सेम यही स्टेप करेंगे कि हमारे पास ये 7 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -77 आ जाएगा। अब 5x के साथ 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरे स्टेप में जाकर हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। -77 करेंगे तो ये हमारे पास -77 में -1 करेंगे तो -78 आ जाएगा। हमें x चाहिए, इट्स मीन x के साथ ये 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, यानी जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 76/5 एंड -78/5। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास सेम है। 2x + 3/4 के ऊपर बार है +2 = 7। हम क्या कर लेते हैं कि 2x + 3/4 बार अपनी जगह पर रहने देंगे। 2 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 3/4 = यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब इक्वल बार की इक्वल हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 5। अब हम क्या करेंगे, बार को रिमूव करेंगे। तो एक बार हम +5 लिख देंगे, दूसरी बार हम क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 4 जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरे स्टेप में जाकर क्या हो जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 20 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखें 2x के साथ 3 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से 17 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब है कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3 = -5 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, ऑपोजिट डिवीजन को उलट मल्टीप्लिकेशन, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास -20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, +3 दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। जब ये -3 होगा तो ये -23 बन, यानी -20 में -3 करेंगे तो -23 बन जाएगा। हमने x की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब क्या होगा कि 2 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 17/2 एंड -23/2। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3x + 6/12 के ऊपर बार +1 = 3, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो हमारे पास z यानी इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारी वो वैल्यूज होते हैं जो कि पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 3x + 6/12, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये -1 हो जाएगा। जब ये -1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब बार की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये एब्सोल्यूट बार रिमूव कर देनी है। जब हम रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 6/12 = +2, 3x + 6/12 = -2। अब ये 12 जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अब हम क्या कर लेंगे, इसको दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। अब हमने क्या कर लेना है कि 6 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये -6 हो जाएगा। जब ये -6 होगा 24 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि 3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6 3 1 ज़र 3 6 ज़र, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 6। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। 3x + 6 = -2, ये 12 जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 एंड 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर -6, यानी -24 एंड -6 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -30। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 के x के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, ये 1 के साथ, ये 10 के साथ, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -10। जिसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसमें हमसे क्या कहा गया था कि वो एंटीजर्स होने चाहिए। एंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती है, इसलिए हमारे सोल्यूशन सेट में यहाँ पर 6 और -10 दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 3/2 इज इक्वल टू बार के अंदर 7x + 8, यानी बार के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट अब हम बार को रिमूव कर देंगे। यानी जब हमारे पास ये बार रिमूव होगी तो एक बार ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन पॉजिटिव होगी, एक बार हमारे पास ये फ्रैक्शन नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये 8 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर -8 हो जाएगा। जब ये -8 होगा तो हम माइनस तभी कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के लिए एलसीएम का होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 3 - 8, 8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 8 2 16 आ जाएगा, 16/2 इज इक्वल टू 7x। अब 16 में से यानी +3 एंड -16 करेंगे तो -13/2 इज इक्वल टू 7x। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। x के लिए हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो -13/2 है, 7 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे स्टेप में जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13/14। ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेगेटिव वैल्यू जो थी अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास -3/2, 8 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय -8 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये नहीं लगाना था, बाय मिस्टेक मुझसे मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर लगे, माइनस का निशान लगाना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ पर देखें -3 एंड -16, यहाँ पर देखें यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -19/2। ओके, यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ जाएगा 7x। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। x तभी आएगा जब हम यहाँ पर -19 यानी 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा -19/14 इज इक्वल टू x, यानी जो हमारा सोल्यूशन सेट है ना वो हमारे पास आ जाएगा -13/2 और हमारे पास -19/2। यहाँ पर नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों x की जो वैल्यूज थी वो मैंने राइट कर दी। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 2x -3/5 के ऊपर बार है, -12 इज इक्वल टू 5। हमने सबसे पहले क्या कर लेना है कि 2x -3/5, अभी हमने बार नहीं रिमूव करनी क्योंकि जो 12 यहाँ पर माइनस है दूसरी तरफ जाकर वो +12 हो जाएगा। जब वो +12 होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। अब बार की इक्वल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 17। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप में अब हम यहाँ पर बार को रिमूव करेंगे। एब्सोल्यूट बार जब रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, 2x -3/5 इज इक्वल टू 17। 2x -3/5 इज इक्वल टू -17। हमने क्या कर लेना है कि हमने यहाँ पर 5 जो कि डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वो मल्टीप्लाई होगा 17 को 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। अब हमने क्या कर लेना है कि ये हमारे पास 3 जो कि माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ये +3 हो जाएगा। जब ये +3 होगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 88। हमें x की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 88 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1 एंड 44,
इट्स मीन कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास सेम उसी तरीके से हमने करना है, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब -17 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो -85 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि ये -3 है, दूसरी तरफ आकर ये +3 हो जाएगा। जब ये +3 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -82। हमने x की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, सो ये 1 के साथ, और ये आ जाएगा हमारे पास 41 के साथ, यानी x की वैल्यू हमारे पास -41 आ चुकी है। सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 44 और -41। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 3x + 1, बार के बाहर हमारे पास क्या है 1 + 1 = 3/4। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 3x + 1 पर बार उसी तरीके से लगा देंगे, 1 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा ना तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 - 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बार सेम है, अब ये जो नीचे जगह कम पड़ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं इसके सामने ही ये जो हमारी बार के अलावा जो वैल्यूज़ को हम कर रहे हैं, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो -4/4, यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -1/4 आ जाएगी। यानी बार यानी 3x + 1 = -1/4। अब हमने क्या करना है कि अब हमने बार को, जैसे कि हमारे पास हमारे पास जब वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी उस केस में हम कहेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करती, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना, चले हम यहाँ पर as the value is equal to negative या value is negative, in this case यानी जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो उस केस में हम उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। जब हमारे पास ये नेगेटिव यानी यहाँ पर हमारे पास -1/4 है, उस केस में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट, यानी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू का सोल्यूशन सेट होगा, नेगेटिव वैल्यू का सोल्यूशन सेट हम नहीं फाइंड करते, इसलिए हम लिखेंगे एज द वैल्यू इज नेगेटिव, इन दिस केस द सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी। ठीक है, ओके हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2x + 1/7 बार = 1। अब हमने क्या कर लेना है, बार को हमने रिमूव कर लेना है। जैसे कि हमें मालूम है, क्योंकि हम पूरी एक्सरसाइज में यही कर रहे हैं कि जब हम बार रिमूव करते हैं एक बार हम पॉजिटिव और दूसरी बार हम क्या राइट कर लेते हैं, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे -1। 7 जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x के साथ जो 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा वो 7 में से माइनस हो जाएगा। जब वो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे स्टेप में जाकर डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा सो 2 1 = 2, 2 3 = 6, इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे कि 2x + 1 = -1 के साथ ये 7 मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा। हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2x के साथ 1 ऐड हो रहा है, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। 7 में से -1 करेंगे तो -8 आ जाएगा। हमने क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि 2 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, जब वो डिवाइड होगा सो 2 1 एंड 4 यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4। इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा 3 और -4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।